Hello everyone, today we will discuss a very important exercise of class plus 1 math NCERT book, exercise 5.3, how to solve quadratic equation when d is less than 0, where d is discriminant. In previous classes, in earlier classes, you have studied general equation of quadratic equation ax square plus bx plus c. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ए अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी आपकी लीनियर, क्योंकि ज़ीरो हो गया तो ये क्या बन गया आपका ज़ीरो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर लीनियर। तो ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद वह ए वी एंड सी, जो ए वी सी है वो क्या होनी चाहिए आपकी रियल नंबर। अब आपने मैट्रिक स्टैंडर्ड में पढ़ा है डी को निकालने का फॉर्मूला यूज़ करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर 3 केसेस अराइज होते हैं। अगर डी आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसके रूट्स क्या होंगे, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब अगर एक रूट आपका +5 है, दूसरा आपका +3 हो सकता है, या -5 है तो दूसरा +3 हो सकता है, पर रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर जैसे -5 है तो 5 नहीं होगा, -5 नहीं होगा, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, अलग अलग होंगे, ये होता है इसका मतलब अनइक्वल का। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सेकेंड केस भी आपने पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास में कि व्हेन डी इक्वल टू ज़ीरो, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। In exercise 5.3 in class plus 1, we will solve the क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन d इज़ लेस दैन ज़ीरो। जब d आपका लेस दैन ज़ीरो हो तो उस केस में आपके जो रूट्स हैं वो होते हैं आपके इमेजनरी मतलब आपका जो √1 की जो वैल्यू होगी, -√1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है उसमें आयोटा। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। तो इसमें जो x² के साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है वो होता है a। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है 2, तो a कितना आ गया 2। इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो b इजकल टू 1 एंड c इजकल टू 1। उसके बाद हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 1 यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, बाहर क्या पावर लगी है 2, तो 1 का स्क्वायर कितना आता है आपका 1, फिर माइनस, फिर क्या है 4, तो 4 लिख दिया। उसके बाद a की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो मैंने 4 इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका 8। अब 1 और -8 को आपने सॉल्व किया, आपका आंसर कितना आ गया -7, जो क्या है आपका लेस देन ज़ीरो। तो d क्या आ गया आपका लेस देन ज़ीरो। जब आपका d लेस देन ज़ीरो हो तो रूट्स क्या होते हैं हमारे इमेजनरी। तो फिर x निकालने का फॉर्मूला है, इसमें x कैसे निकालते हैं, x निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b² माइनस 4ac को हम क्या लिख सकते हैं √d, हम d भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है d है। तो मैंने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, जो माइनस लगाया यहाँ पर तो माइनस लिख दिया। उसके बाद -1 माइनस है, फिर v की वैल्यू कितनी है 1, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी आई -7, d की वैल्यू -7। उसके बाद आप देखिए d की वैल्यू जब -7 आ गई तो 2 इंटू a। अब आप देखिए यहाँ पर -1 प्लस माइनस √-7 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब ये जो आपका √7 है, इसमें √-7 है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे यूज़ -7 को लिख सकता हूँ मैं -1 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए 7 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, साथ में क्या लगेगा माइनस। तो मैंने क्या किया, ये जो रूट है ये रूट आपका -1 का भी है और ये रूट आपका 7 का भी है, तो इनको अलग अलग कर देते हैं। तो √7 लगा दिया पहले मैंने, ये जो रूट है स्क्वायर रूट है 7 के साथ लगा दिया और यहाँ लिख दिया इंटू, फिर जो -1 है उसके साथ भी रूट लगा दिया। अब मैंने क्या बताया आपको शुरू में ही कि √-1 की जो वैल्यू होती है आयोटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √7 इंटू
आयोटा। जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप सीधा देखिए, अब √7 को हमने क्या लिख दिया, √-7 को हमने क्या लिख दिया, 7 √7 आयोटा, और ये हमारे x के 2 रूट्स आ गए। हमने एक इक्वेशन पढ़ी है कि अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है कोई जिसकी अगर क्वाड्रेटिक है, अगर उसकी डिग्री 2 है, 2 है, तो उसके रूट्स भी 2 होंगे। अगर उसके रूट्स अगर डिग्री अगर 3 है तो रूट्स आपके कितने हो जाएंगे, उसके 3 हो जाएंगे। तो इसमें हमने क्या किया कि -1 प्लस माइनस आ गया, तो एक आपका प्लस वाला रूट हो जाएगा यहाँ पर, और एक आपका माइनस वाला रूट हो जाएगा। इससे आपके क्या आ गया, क्वेश्चन आपका सेकंड सॉल्व हो गया। इसी तरह हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपके एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएंगे, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसको कंपेयर किया हमने जर्नल इक्वेशन के साथ। तो a की वैल्यू आ गई √3, b की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू आ गई 3√3। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो b² - 4ac का फॉर्मूला लगा दिया। अब हम जानते हैं, ब्रैकेट में लिख दो यहाँ ब्रैकेट, और b की वैल्यू कितनी है, -√2, बाहर क्या पावर लगी है 2, तो मैंने 2 लगा दिया। उसके बाद लगा यहाँ माइनस, तो माइनस, फिर 4, तो 4, फिर इंटू a की वैल्यू कितनी है √3, तो √3, फिर इंटू c की वैल्यू कितनी है 3√3। अब इसको सॉल्व करना है। -2 का स्क्वायर, -√2 का स्क्वायर का मतलब है -√2 इंटू -√2, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और √2 इंटू √2 कितना हो जाता है 2, तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ 2। फिर इसको सॉल्व करना है यहाँ पर, तो 4 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका 12, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। फिर मैंने √3 और √3 को इकट्ठा कर दिया यहाँ, √3 इंटू √3, 4 इंटू 3 हो गया आपका 12, और √3 इंटू √3 हो गया आपका 3, तो इसका आंसर आ गया आपका 36। इसको सब्ट्रैक्ट किया, आपका आंसर आ गया -34, जो क्या है आपका <0 है। अब इस ये तो आप जानते होंगे, मैं बता देता हूँ कि √3 इंटू √3, 3 कैसे होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर बेस बराबर हो और उनके बीच में इंटू का निशान हो, तो पावर जो हो ऐड हो जाती है, x⁻m इंटू x⁻n, तो पावर ऐड हो जाती है। ऐड करने के बाद सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हम सीधा बोलते हैं कि अगर √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, सीधा 3, √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ गया है -34। फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। फिर -b प्लस माइनस ये जो b² - 4ac है, इसकी वैल्यू कितनी है d, तो मैंने यहाँ फॉर्मूले में क्या लिख दिया d। अब d की वैल्यू कितनी आ गई -34। अब -34 को मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं हम, -34 लिखेंगे, उसको कर देंगे -1 इंटू 34। फिर ये जो रूट है, जो बाहर अंडर रूट लगा है, ये अंडर रूट जो है 1 का भी होगा, तो अंडर रूट इंटू 34 का भी होगा। तो अंडर 34 को पहले लिख लो आप, और अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होती है आयोटा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या जाता है, अंडर 34 आयोटा। तब आपका क्या बन जाता है, वो इमेजिनरी नंबर। फिर हमने क्या फाइनल क्या आ गया हमारा, √2 प्लस माइनस 34 आयोटा 2√3। फिर एक बार आपकी प्लस वैल्यू होगी, इसमें अभी एक बार आपने प्लस लगाना है, एक बार माइनस लगाना है, और आपके 2 रूट्स इसमें आ गए। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आपका ऐसा दिया हो, ओवर में कोई थिंग दी हो या कोई √2 दिया हो, उस केस में हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, तो 1 √2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा √2। फिर आपने क्या करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 x² बन जाएगा, प्लस यहाँ पर किया तो फिर इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा √2। अब ये जो √2 है, ये यहाँ क्या हो जाएगा, जाके यहाँ क्या हो जाएगा, √0 इंटू √2 क्या आ जाएगा 0। तो फिर जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ जाएगी √2 x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। आपने सिंपली देखना है, यहाँ पर √2 लिख देना। अगर आपको ऐसे एलसीएम लेना टफ लग रहा है, √2 लिख देंगे, और जहाँ पर आपका जहाँ √2 होगा वहाँ नहीं लिखेंगे, बाकी सारे में √2 लगा देंगे। देखिए √2 x², अभी इसमें √2 था तो यहाँ नहीं लगाएंगे, तो यहाँ x रहने देंगे, और इसके पास नहीं है तो √2 लगा देंगे। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा आपने कर लेना है। उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे हम, a कितना है √2, b कितना है यहाँ पर 1 है, और c कितना है आपका √2। फॉर्मूला लगवा देंगे b² - 4ac, फिर क्या आ जाएगा, ये 1² -
4, ए की वैल्यू है √2, सी की वैल्यू है √2। अब √2 इंटू √2 क्या आ जाता है आपका 2, तो 1 स्क्वेयर इज़ 1, और 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, और आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया -7, दैट इज़ लेस देन 0। फिर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस -√d/2a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है आपकी 1, साथ में माइनस लगा, प्लस माइनस रूट -7 को अभी हमने पढ़ा इन प्रीवियस क्वेश्चन में कि -7 को अंडर रूट होगा तो हम कैसे लिखेंगे उसको, √7 इंटू आयोटा 2 इंटू 2, और दो वैल्यूज़ आ जाए, इसके दो रूट्स आ जाएंगे। पहला रूट क्या होगा, पहला होगा -1, यहाँ से प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस √7 आयोटा अपॉन 2 फिर दूसरा आ जाएगा x -1, अब यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे और साइन लगाएंगे, और आपका सेकंड रूट भी आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़े इसमें कुछ, फिर बाकी तो एक्सरसाइज 5.3 के बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। इसमें भी हम इसका एलसीएम ले लेंगे √2, फिर उसके बाद √2 का √2 x² प्लस यहाँ क्या आ जाएगा √x प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1, फिर ये जो √2 है यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुआ है √2 x² प्लस √2x प्लस 1। एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर एलसीएम की आपको प्रॉब्लम है तो √2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 x² आ जाएगा, फिर यहाँ पर √2x आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, और पूरे का जो एलसीएम लिया है वो √2 है। ठीक है, जैसे भी आपने सॉल्व करना है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से आप इसको कर लें, इक्वल टू 0। मेन काम क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इसमें, तो फिर कंपेयर करो आपको जनरल इक्वेशन के साथ। तो x का कोफिशिएंट इसमें a की वैल्यू कितनी आ गई √2, देखो a की वैल्यू कितनी है √2, b की वैल्यू कितनी है √2, c की वैल्यू कितनी है 1। तो फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, d इक्वल टू क्या आ जाएगा b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है √2, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से √2 कैंसिल हो जाता है, क्या आंसर आ जाएगा 2। फिर 4 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 कितना आ गया 4, साथ में क्या लगा है √2। अब आप देखा हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि d की वैल्यू सीधी आ रही थी, या तो -7 या -34 या जो भी हमने किया। इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा है कि माइनस की वैल्यू नहीं आई, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, इसका माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बाहर माइनस लिख दिया यहाँ पर। तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आप, ये जो 2 पॉजिटिव है ये हो जाएगा नेगेटिव का, और ये -4√2 है ये बन जाएगा पॉजिटिव। और अब जनरली हम क्या लिखते हैं, प्लस वाले टर्म पहले लिखते हैं, माइनस वाले बाद में लिखते हैं, ऐसे अपनी कन्वीनियंस के लिए, जो आपको कन्वीनियंट रहे। तो हम क्या करेंगे कि माइनस लिख लिया यहाँ माइनस, और 4√2 माइनस 2 जो आपको अच्छा लगता है। अब आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, इसके d निकालना है। तो d के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, इसमें d के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे -p प्लस -√d/2a। तो b की वैल्यू कितनी है √2 प्लस माइनस, और d कितना आया अभी हमने सॉल्व किया आप इसको कि -4√2 माइनस 2, यही हमारा d आया है। या प्रीवियस देखो यहाँ क्वेश्चन में d निकाल दिया, फिर 2/a की वैल्यू भर दी, यहाँ 2 इंटू a कितना है √2। अब आप सिंपली देखिए इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पर इसको मैंने ब्रैकेट में लगा दिया कि आपको क्लियर हो जाए। मैंने अगर -1 से मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है ना। -1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये लग जाएगा, ये आ जाएगा पूरा टर्म, साथ में क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। फिर मैंने क्या बताया, जो अंडर रूट है ये 1 का भी है, -1 का अंडर रूट भी है, तो हमने क्या बोलेंगे कि -1 का अंडर रूट लगा दिया। फिर मैंने क्या किया कि अंडर रूट जो है 4√2 माइनस 2 का भी है, तो अलग अलग कर दिया। फिर 4√2 माइनस 2 को पहले लिख लिया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है आयोटा। तो हम क्या लिखेंगे, फिर इस माइनस को हटाकर आप सिंपल में रूट लगाएंगे 4√2 माइनस 2 आयोटा और अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 2। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमने पहले ही बताया था इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें
आपकी जो रूट्स हैं, जब डी आपका ग्रेटर देन ज़ीरो हो, डी आपका इक्वल टू ज़ीरो हो और डी लेस देन ज़ीरो, तो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू सो मच।